नमस्कार, मेरा नाम रईस खान है। मैं आशा संस्था नागदा की ओर से आया हूँ। आइए आप मैं आज एक ऐसे किसान से मिलवाता हूँ जो नई नई तकनीक अपनाते हैं और फसल का लाभ कमाते हैं। हाँ, नमस्कार भैया, आप अपना परिचय देंगे? नमस्कार, मेरा नाम जीवनलाल हिंदल है। मैं गांव दुहाड़ा का रहने वाला हूं और मैं यहाँ का एक किसान हूं। हाँ, तो जीवन भैया आज आप क्या बताना जा रहे हो? भैया मैं आज अपनी खेती की सफलता के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। जी हाँ, तो जीवन भैया तुमने कौन सी फसल में खेती में मतलब सफलता प्राप्त की है? भैया मैं चने की खेती में इल्लियों से बहुत ज़्यादा परेशान था जी। और आप सभी जानते हो कि इस बार इल्लियों ने चने को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हाँ। लेकिन मैंने चने के खेत में टी गार्ड का प्रयोग करके बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त और मैं चने में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लूँगा। हाँ, तो जीवन भैया आपको टी गार्ड के बारे में जानकारी किसने दी? हाँ, तो भैया ये जो नागदा से हमारे यहाँ आशा संस्था वाले पिक्चर बताने आते हैं, हाँ। उनके द्वारा हमको ये टी गार्ड की जानकारी दी गई थी। वो पिक्चर हमने देखी, इससे हमें टी गार्ड हाँ, तो जीवन भैया ये टी गार्ड के बारे में आपको पहले जानकारी नहीं थी क्या? नहीं भैया, ये जानकारी मेरे को पहले नहीं मिली थी। अच्छा। ये आशा संस्था वालों ने जो हमको पिक्चर दिखाई, उसके बावजूद मैंने खेत में टी गार्ड का प्रयोग किया। जी जी। तो उससे मुझे इल्लियों में काफ़ी फायदा हुआ। उससे फायदा हुआ? हाँ, उससे टी गार्ड के सहायता से मेरे बिना खर्चे की इल्लियाँ मर गई और मुझे कोई खर्चा कुछ भी नहीं हुआ। उससे खर्चा नहीं हुआ और हाँ। आपका काम हो गया मतलब। हाँ। टी गार्ड की सहायता से। हाँ। हाँ, तो जीवन भैया ये टी गार्ड के बारे में हमारे सब किसान भाइयों को आप बताएंगे कि ये कैसे बनाया और इसको कैसे लगाया, लगाने की कोई विधि के बारे में जानकारी है? इसमें अपने को भैया कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ 2 लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। उसमें एक लकड़ी बड़ी रहती है और एक छोटी रहती है। अच्छा। इसमें जो है बड़ी लकड़ी रहती है, इसके ऊपर अपन ये छोटी लकड़ी यूँ रख के इस प्रकार से यूँ करके इसको यूँ बांध देते हैं। हाँ, इसको मतलब टी आकार बना हाँ, देते हो। जैसे जिसे टी आकार का बन जी, गया। जी। इस टी आकार की लकड़ी को हम 1 एकड़ जमीन में 5-6 जगह करीब करीब गाड़ देते हैं इसको। अच्छा, 1 एकड़ जमीन? हाँ जी। हाँ, तो जीवन भैया जैसे अपन ने ये टी आकार तो बना दिया, अब इसके अलावा और भी कुछ करना पड़ता है? ये जो हमारे घर में पुराने टाट रहते हैं ना, जी जी। उनकी जरूरत पड़ती है इसमें। हाँ। उनको रोज शाम को गीला करके टी गार्ड से थोड़ा सा दूर जो चने के खेत में खाली जगह रहती है, हाँ। उसमें बिछा दो वहाँ पे और सुबह रोज उसको उठा लो। अच्छा। हाँ, तो जीवन भाई जैसे कि अभी तुमने बताया कि वो टाट के ठेले जो अपन बिछाते हैं 2 कतारों के बीच में और सुबह फिर उठा लेते हैं, तो उससे क्या होगा? आपको पता होगा भैया कि चने में इल्लियाँ दिन में तो इल्ली चने को नहीं खाती है, वो रात को ही खाती है चने। जो चने खाने वाली इल्लियाँ रहती है वो रात में अंधेरे में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अच्छा। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि अपन रात को शाम को जब घर जाते हैं तो बोरा गीला करके डाल के जाते हैं। हाँ। तो वो इल्लियाँ सब रात को उस बोरे के नीचे आ जाती है। नीचे आ जाती है। हाँ, और सुबह जब हम उस बोरे को आके उठाते हैं तो उसके नीचे वो सारी इल्लियाँ इकट्ठी हो जाती है। सभी बोरे के नीचे आ जाती है? हाँ, जब सुबह अपन घर से आके बोरा उठाते हैं। हाँ। तो उसके नीचे जो इल्लियाँ रहती है, हाँ। वो जो टी गार्ड जो है इसके ऊपर आके पक्षी बैठते हैं। तो बोरा उठाने के बाद जो इल्लियाँ इकट्ठी हुई रहती है उनको पक्षी चुन चुन के खा जाते हैं जाने के बाद में। हाँ। हाँ। और इस प्रकार इल्लियों का नियंत्रण हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो जीवन भाई ये बताओ कि आपने टी गार्ड के जो बनाना है, कैसे बनाना है, 1 एकड़ में कैसे लगाना है, ये तो हमें बता दिया, पर इसके क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में बताओगे? तो इससे हमें सबसे पहले ये फायदा है कि हमारा वातावरण साफ रहता है और इससे हमें कोई रासायनिक दवा का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता है और रासायनिक दवाई का उपयोग करने से हम बच जाते हैं। इससे दूसरा फायदा ये है कि इसको बनाने में कोई तकलीफ नहीं है और इसको कोई भी बना सकता है। ये टी गार्ड का प्रयोग जिस फसल में इल्लियाँ लगती है उसमें हम टी गार्ड का प्रयोग कर सकते हैं और इसको बनाने में कोई खर्चा और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने को। हाँ, तो जीवन भाई जैसे कि हमारे को अभी टी गार्ड के बारे में जानकारी दी, तो आप दूसरे किसान भाइयों को भी कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये बिना खर्चे की विधि है और इसको सब किसान अपनाएं। और इस विषय में ये कहावत की गई है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, तो जीवन भैया हमें जो अभी टी गार्ड के बारे में आपने जानकारी दी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने हमारे लिए इस फिल्म के लिए समय भी निकाला। इसके लिए मैं रईस खान नागदा आशा संस्था की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको भी धन्यवाद। जी।